वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोस्तों, कुछ दिन पहले हमारे सबसे बड़े धार्मिक स्थान पर सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब श्री अमृतसर साहिब में एक व्यक्ति के द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी करने की कोशिश की गई है। इसको कोशिश नहीं कह सकते, बल्कि उस बंदे ने बेअदबी की है, क्योंकि आपने वीडियो के माध्यम से देखा होगा कि किस तरह वो लड़का सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब के मुख्य भवन में, जहाँ पर साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सुशोभित हैं, वहाँ पर वो लाइन में लगकर अंदर पहुँचता है। जहाँ पर सारी संगत माथा टेकती है, वहाँ पर माथा टेकने से पहले जैसे ही वो उस जगह पहुँचता है, वो जो जंगला लगा हुआ है, जो पाइपों से एक बाउंड्री छोटी सी बना के रखी है, मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि संगत जो आती है वो सीधे वहाँ से गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज को नतमस्तक होती है और एक तरफ से बाहर चली जाती है। वो लड़के ने अचानक वो उसको क्रॉस करता है और सामने रखे जो शस्त्र थे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के सामने, तलवार, जो बड़ी तलवार रखी थी, उसको जाकर उठाता है। और वहाँ पर जो भी सिंह साहिब लोग, जो भी हमारे धार्मिक लोग हैं, उन्होंने उसको पकड़कर उठाकर उस जंगले से बाहर किया। क्योंकि वो वीडियो जो है हमने देखी है, क्योंकि पीटीसी पंजाबी है, वहाँ पर सुबह और शाम को सीधा प्रसारण सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब से आता है। दोस्तों, ये घटना बाद में फिर उसको जब संगत ने पकड़ा और मारा पीटा उसको, और वो मर गया। बहुत सारे लोग कहते हैं, मैं सुन भी रहा था, कि कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि अगर सिख पंथ का, खालसे का जन्म जो है वो अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए हुआ। अगर हम कानून हाथ में लेने ना लेने की जो बातें करते हैं, वो हर किसी व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण है, लेकिन एक बात सच है कि हमें अपनी सरकारों पर रत्ती भरोसा भी नहीं रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले लंबे समय से, चाहे बैबला कलाकांड हो, चाहे बरगाड़ी हो, कुछ दिन पहले हमारे अनंतपुर साहिब में बेअदबी का मामला देखने को मिला। सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में कुछ दिन पहले एक व्यक्ति के द्वारा पवित्र सरोवर के अंदर गुटका साहिब को फेंक कर बेअदबी का मामला सामने आया। जब व्यक्ति को पकड़ा गया सरकारों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, उसको पागल, मानसिक संतुलन ठीक नहीं, ऐसी बातें करके उसको छोड़ दिया जाता है। मैंने जब शंभू बॉर्डर पर कांड हुआ था, निहंग सिंहों द्वारा किया था, मैंने तब भी बात की थी, आज भी आपसे करना चाहूँगा। दिल से सोचिए, सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब अमृतसर से बड़ा केंद्र सिखों का कोई और नहीं है। आप जो लोग गए उन्होंने देखा होगा, चवर तख्त के मालिक
गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज को राजा महाराजाओं की तरह उनका सिंहासन तैयार किया जाता है और उनका तख्त सजाया जाता है। आप एक बात सोचिए, किसी राजा के दरबार में जाकर अगर कोई राजा की बेअदबी करना चाहेगा, क्या उसके सिपाही उसको जिंदा छोड़ते? क्या जिस जगह को हम नमस्कार करते हैं, जिस पवित्र को हम चूमते हैं, उस अपना माथा रख के नतमस्तक होते हैं, जब उस जगह पर कोई व्यक्ति पैर रखेगा या तलवार उठाकर कुछ करेगा तो क्या वो बर्दाश्त किया जाएगा? दोस्तों, सीधी सी एक बात आपसे कर रहा हूँ कि जो व्यक्ति गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बेअदबी करेगा उसके साथ यही हश्र होना चाहिए, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि अक्सर हमने देखा है दूसरी जगहों पर जब हुए, क्योंकि मैं एक विशेष बात कहना चाहूँगा, मैं माफ़ी मांग के कहता हूँ, कुछ ऐसे हैं जो हमारी कौम को बदनाम करना चाहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो हमें बदनाम करके, क्यों, उसकी वजह है। इस समय पंजाब पूरी टॉर में है, पंजाब और सिखों की हर तरफ जय जयकार हो रही है कि उन्होंने केंद्र की सरकार को झुकने के लिए मजबूर कर दिया। आप जानते हैं हमारे आंदोलन को ख़राब करने के लिए क्या क्या नहीं किया गया, लेकिन अब तो हद ही ख़त्म होगी। हमारी वो जो खुशी चल रही थी उसमें हमारे सबसे बड़े धार्मिक केंद्र पर, हमारे सबसे बड़े स्थान पर इस तरह की घटना का होना बेहद दुखद, निंदनीय और शर्मनाक है। ऐसी घटनाएं जब होती है तो सिख संगत के ही नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब को प्यार करने वाला हर एक व्यक्ति दुखी होता है और इसकी निंदा करता है। मेरी विशेष तौर पर विनती है सबसे कि हम इस चीज़ को समझें, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं 2022 के। ऐसी गंदी हरकतें, ऐसी करतूतें राजनीति से प्रेरित होती हैं और राजनीति इतनी गंदी हो चुकी हैं कि जे राजनीतिक लोग अपने स्वार्थ के लिए हमारे धार्मिक भावनाओं के साथ खेलते हैं। पंजाब का माहौल ख़राब करने की कोशिश की जाती है। पहले भी हमने देखा है, पंजाब ने बहुत सारा काला दौर देखा है जिसमें पंजाब की नौजवानी को बहुत बड़ी क्षति जो है वो पहुंची थी। आज ज़रूरत है हमें समझने की, क्योंकि ये जो आग गुरुद्वारों की तरफ लेके जा रहे हैं कुछ लोग, वो आग कभी हमारे धार्मिक स्थान मस्जिदों की तरफ भी जा सकती है, वो मंदिरों की तरफ भी जा सकती है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों को पंजाब के अंदर लड़ाने की कोशिश भी की जा सकती है। सो हमें अपने अपने स्तर पर समझदारी से काम लेना होगा, भावनाओं में नहीं बहना। हमें अपने घरों की सुरक्षा खुद करनी होगी, अपने अपने घरों की सुरक्षा हमें खुद करनी होगी। अपनी बुद्धि, अपनी विवेक से हमें काम लेना होगा। दोस्तों, हमें सचेत होने की जरूरत। आइए सभी धर्मों के लोग आपस में मिलकर अपने अपने धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को यकीनी बनाएं, ताकि आने वाले भविष्य में ना किसी मंदिर में, ना किसी गुरुद्वारे में, ना किसी और जगह ऐसी घटनाएं देखने को मिलें। अपने अपने स्तर पर आपसी भाईचारक सांझ को बनाकर रखें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक हैं, आपस में मिलकर रहें। हर एक धर्म अपनी अपनी जगह पर सही है। हमें कोई अधिकार नहीं है दूसरे के धर्मों में दखल अंदाजी करने का, लेकिन हमें इन राजनीतिक नेताओं से और हमें इस गंदी राजनीति को समझना होगा। समझते हुए हमें अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होगी
और जो दरबार साहिब में हुआ है उसकी दास अपनी तरफ से बहुत बहुत दुख व्यक्त करता है, निंदा करता हूँ। और मैं पंजाब सरकार से विशेष तौर पर अपील करता हूँ कि इसमें दखलंदाजी वो करें इस केस में, और जल्द से जल्द पता लगाया जाए कि इसके पीछे असली दोषी कौन है। क्योंकि कहते हैं कमले को मारने की जगह पर कमले की माँ को मारा जाना चाहिए, ताकि वो दोबारा कमले को पैदा ना करे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।